हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 8 के चैप्टर है क्यूब रूट। और उस क्यूब रूट का एक टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर बाय एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड के द्वारा कैसे हम फाइंड करते हैं वो देखिए। अगर कहा जाए तो इस एस्टिमेशन मेथड द्वारा आप आसानी से और कम समय में किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यानी शुरुआत करते हैं एस्टिमेशन प्रोसेस। आपको करना ये होगा एस्टिमेशन मेथड में कि आपको कुछ बात याद करना होगा। अब वो याद ये करना होगा कि आपको क्यूब सबका, तो 1 का क्यूब क्या हो जाता है, तो 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 एंड द लास्ट 10 का क्यूब 1 पे 3 को 0 1000। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये प्रोसेस करना क्या है, क्या इस मेथड में कैसे करना है। तो देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पहले 103 को, इसका क्यूब रूट निकालना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, करना ये है, बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, करना ये है, आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। पीछे से राइट साइड से आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। राइट से शुरुआत के 3 को एक साथ, अगला जितना भी बचता है उसको एक साथ। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट और ये सेकेंड। देखिए, 2 भागों में बांट दिए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। स्टेप यहाँ पे कर दीजिए, स्टेप फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। अब आपको ये चलना है, पहले आप सेकेंड पे नहीं जाएंगे बल्कि इस फर्स्ट पे चलेंगे। फर्स्ट पे देखिए क्या है कि ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट डिजिट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 103823 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 823। यानी क्या करना यह है कि इसका पूरा का जो यूनिट प्लेस आएगा, पूरा का अगर क्यूब रूट हम निकालें, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट यानी यूनिट प्लेस पे जो आएगा अंक, वो अंक जो होगा उतना ही होगा जितना इस 823 यानी पीछे से 3 वाले इन लोगों, इसका 823 का जो यूनिट प्लेस होगा, यानी इसका क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस होगा। तो चलिए देख लीजिए, पहले हम इसलिए हम चलते हैं पहले 823 पे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 है। सोचना ये है कि ये 3 कब आएगा, ये 3 यूनिट प्लेस कब आएगा, किसके रूट में, किसका रूट इसके रूट क्या होगा कि वो यूनिट प्लेस 3 आ जाए। तो जैसे देखिए, 1 का 1 है, 8 2 क्यूब का 8, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3। अब देखिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 है लास्ट में, यहाँ 3 आ गया, यानी आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा 7, यानी इसका यूनिट प्लेस हो गया 7। इसको रखिए अभी। अगला देखिए, अगला हम चलेंगे इस पीछे वाले पे 103 पे। आपको अब ये सर्च करना है कि 103 होगा, इनमें से किसके क्यूब के नजदीक होगा या किसके बीच होगा। तो 103 कहाँ आएगा, देखो तो, अगर ये 27 64, हाँ इन दोनों के बीच देखिए, हमें लगता है कि 64 और 125 के बीच ही 103 आता है, 103 आता है। तो 103 यानी इनके बीच होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 103 यहाँ पर 64 और इधर हो गया 125, यानी 64 से ज़्यादा है 103, यानी 64 से ज़्यादा है और 125 से कम है। यानी कहने का मतलब कि 103 क्या है, 4 के क्यूब से ज़्यादा लेकिन 5 के क्यूब से कम। अब देखिए, तो क्यूब रूट जो आप लिखेंगे ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का जब आप क्यूब रूट लिखना चाहेंगे तो लिखाएगा कैसे, तो ये कम वाला आपको लेना है 4 और ये आपको लेना है 7, यानी ये इसका क्यूब रूट, इस नंबर का क्यूब रूट जो होगा 47।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले, और कोई एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर 5, 8, 3, 2 की बात की जाए, हम क्या बोले, 2 भागों में बांटना है। पहला एक पीछे से 3 गो और बाकी जो बचा वो 1, यानी ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। और ये जो हुआ आपका सेकेंड स्टेप हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी 8, 3, 2 फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पहले आपको किस पे चलना है, तो 8, 3, 2। देखिए अब उसमें 2 कहाँ है, इसमें ध्यान दीजिए, इसको हटाइए। अब यहाँ 1 है, 8, 7, 4, 5, 6, 3 और 2, यहाँ पर 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यानी 2 लास्ट में यहाँ है, यानी इसका यूनिट ये क्या होगा 8, यानी आपका इसका यूनिट प्लेस अगर हम कह दिए, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या यूनिट डिजिट कहिए, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो 8। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें इस 5 पे चलना है, 5 पे। अब आपको ये चेक करना है कि 5 किसके किसके बीच में है। तो देखिए 5 यहाँ, सॉरी 5 किसके बीच, हमें उम्मीद है आप हर लोगों को, मतलब उम्मीद क्या, मतलब ये देखने से ही लग रहा है कि 5 इन्हीं दोनों के बीच होगा। 1 से बड़ा होगा, 8 से कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा 5 है और 8 से कम है। साथ ही साथ हम इसे लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब से 5 बड़ा होगा और 2 के क्यूब से 5 छोटा होगा। इसका मतलब हम क्या बोले हैं, छोटा वाला आपको लेना है, यानी क्यूब रूट क्या होगा 1 और यहाँ से यूनिट प्लेस 8, यानी इसका होगा 18। ठीक है। चलिए एक और 2-4 देख लेते हैं। 5, 7, 1, 7, 8, 7, 5, 7, 1, 7, 8, 7। यहाँ देखिए, इसको क्या करना है आपको, फिर 3 भागों में बांटिए, पीछे से चलिएगा, पीछे से 3 को बांट के बाकी जो बचा 1 भाग में कर दो। अगर यहाँ 4 लोग, अगर 2 भी रहता ना, अगर 4 भी रहता तो ये चारों एक साथ रहता, लेकिन हमें केवल फर्स्ट में पीछे से क्या करना है कि 3 भागों में बांट लेना है। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, और ये जो होगा सेकेंड स्टेप। अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या, यानी आपको चलना है 7, 8, 7 पे। अब आपको उसको उसमें चूज करना है, चेक करना है कि किसके यूनिट प्लेस पे 7 है। तो देखिए, तो 7 किसके यूनिट प्लेस पे है, तो मुझे लगता है यहाँ पर 7 है, बाकी 7 कहीं नहीं है, यानी ये 7 हो गया। अगर आप सोचते हैं कि इसके बाद भी सर 11 के क्यूब में भी तो आ सकता है 12 वाला, तो बाबू ऐसा नहीं होता है। 10 के बाद रिपीट करना था, यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है, यूनिट डिजिट जो होगा वो रिपीट करने लगेगा, इसलिए हम इसी पे चलेंगे 10 तक ही। तो यहाँ देखिए 7, तो यहाँ 7 हो गया, तो यानी इसका यूनिट प्लस क्या करें दें 3, यानी इसके लिए यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट आपको ध्यान पे रख लेना है, क्या होगा 3। अब देखिए एक तो मिल गया हमें, यूनिट डिजिट मिल गया किसका, इसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट मिल गया है। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, 5, 7, 1। अब ध्यान दीजिए 5, 7, 1 किसके किसके बीच है, तो इधर देखिए 512 और 729, 571 यानी 571 जो है, यानी 571 जो है 512 एंड 729 के बीच होगा। इससे न तो ऊपर इधर जाएगा न ही नीचे जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि 512 से बड़ा है 571 और 729 से छोटा है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब, और 571 और ये 9 का क्यूब। अब क्यूब रूट बताइए क्या होगा, क्यूब रूट बाबू, क्यूब रूट आपको नीचे वाला लेना है 8 और 3, 83। आ रहा है समझ में। चलिए देखिए अब आगे अगला हम चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा सब बनेगा इसी पे, देख लीजिए 2, 2, 6, 9, 8, 1। फिर वही चीज़ कही कि फर्स्ट स्टेप, और इसके लिए बोल दिया सेकंड स्टेप,
फर्स्ट स्टेप ये हो गया और ये हुआ सेकंड स्टेप। आपको सबसे पहले 981 पे चलना होगा, इज इक्वल टू 981 के लिए कहाँ है, देखिए 981 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच। अब सॉरी 981 नहीं, सॉरी यहाँ देखिए 1 के क्यूब, 1 जो है 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 1 इसमें कहाँ दिख रहा है, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। यानी इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। अब बस आपको पीछे वाले 3 से बस आपको यूनिट डिजिट पता करना है। उसके बाद आगे आपको क्या पता करना है कि सेकेंड स्टेप पे चलिए 2 to 6। अब ये आपको देखना है कि 2 to 6 किसके किसके बीच में है। तो देखिए 2 to 6 यानी इन दोनों के बीच है, 216 और 343 इन दोनों के बीच में है, यानी 226 जो है 216 एंड 343 के बीच ही आएगा। यानी बोलेंगे हम कि 216 से बड़ा है 226 लेकिन छोटा है 343, यानी 226 is less greater than 216 but less than 343. That's why we can say that 226 is greater than 6 power 3 6 cube but less than 7 power 3, यानी 6 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 7 के क्यूब से छोटा है। यानी अब इसके लिए हम कौन लेंगे, ये छोटा वाला 6, यानी क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 2 6 9 8 1 इज इक्वल टू क्या होगा 6 और 1। यानी टेंस प्लेस, टेंस और 100 प्लेस कौन देगा, ये इधर वाला, ये सब ये देगा, और यूनिट प्लेस आपका इस पहले वाले टॉपिक फर्स्ट स्टेप से आपको पता कर लेना है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे देखिए 3375 आपको बांटना है पहले 3 गो, उसके बाद जो बचा वो अकेले, जो बचा वो एक साथ। पहले 3 गो 2 स्टेप में आपको बांटना है। ध्यान दीजिए आपको बांटना 2 स्टेप में है। पीछे राइट साइड से पहले 3 का कलेक्शन 3 का करेंगे, उसके बाद जो बचा सबको एक साथ कर लेंगे। तो ये चीज किया कि 3 का हम कलेक्शन कर लिया, उसके बाद जो बचा अलग, यानी इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप और इसे ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप। अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट स्टेप पे आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो 375। अब इसके लिए यूनिट डिजिट क्या होगा, देख लीजिए 5 किस में आता है, यहाँ है। अब 5 यहाँ है तो इसके लिए क्या हुआ 5 ही हो गया, तो यूनिट डिजिट हो गया 5 का क्यूब 5 ही होता है बाबू, मतलब यूनिट डिजिट उसका 5 ही आता है। अब देखिए अब 3 का मतलब सेकेंड स्टेप देखते हैं हम। सेकेंड स्टेप तो हो गया 3, यानी सेकेंड स्टेप ये 3 ही ना बस है। अब देखो ये 3 किसके किसके बीच है, तो 1 और 8 के बीच, 1 और 8 के बीच, यानी 1 से बड़ा है 3 लेकिन छोटा है 8 से, यानी 1 क्यूब से बड़ा है 3 बट लेस देन 2 क्यूब। दैट्स वाई क्यूब रूट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 5, यानी 15। तो इस प्रकार से जितने भी क्यूब रूट हैं, जितने भी आप क्यूब रूट रहे हैं, तो इस एस्टिमेशन प्रोसेस द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। चलिए।